कांग्रेस और उसके भीतर बैठा हुआ स्लीपर सेल, यह कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हां इतना जरूर है कि कल की तारीख में पहली बार राहुल गांधी ने गद्दारी की सजा किसी को सुनाई, और जिसे सुनाई वो कोई सड़क चलता आदमी तो नहीं था। यह समझिए कि वो एक ताकतवर पोजीशन पर बैठा था, एक सरकार में उसका दबदबा था, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार में बैठकर एक अहम पद पर बैटिंग कर रहा था ज्ञानेश कुमार के लिए, बैटिंग कर रहा था चुनाव आयोग के लिए, बैटिंग कर रहा था मोदी और शाह के लिए, और वो भी उस दौर में जब समूचा इंडिया अलायंस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगा पड़ा है वोट चोरी प्रोटेस्ट में। जिस दिन तमाम नेता सड़कों पर थे, उससे 12 घंटे पहले उस व्यक्ति का एक बयान आया था, और वो बयान छीछा लेदर करा रहा था कांग्रेस की। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, कौन था वो व्यक्ति? दोस्तों, कौन था वो व्यक्ति? तो इसका जवाब है के.एन. राजन्ना। के.एन. राजन्ना सोमवार से पहले तक, यानी कल की तारीख से पहले तक, दरअसल सहकारिता मंत्री थे कर्नाटक की सरकार में, लेकिन सहकारिता मंत्री थे, रहे नहीं, और नहीं रहे तो उसके पीछे का कारण क्या है जरा वो समझिए। के.एन. राजन्ना सहकारिता मंत्री कर्नाटक सरकार, वही कर्नाटक जहां पर राहुल गांधी ने वोट चोरों के खिलाफ जाकर एक बिगुल फूंक दिया, वही कर्नाटक जहां के सीईओ ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अब तक 2 बार नोटिस जारी कर रखे हैं राहुल गांधी के नाम से, वही कर्नाटक जहां पर जांच भी बैठने वाली है वोट चोरी के खिलाफ, उसी कर्नाटक के तुमकुरू में के.एन. राजन्ना एक बयान देते हैं, और वो बयान इंडिया अलायंस की छीछा लेदर कराता है, राहुल गांधी की छीछा लेदर कराता है। वो बयान क्या था, जरा अब विस्तार से उस बयान को भी जान लीजिए। के.एन. राजन्ना बयान देते हुए कहते हैं कि देखिए जनाब, ये कांग्रेस की गलती है। जिस वक्त पे लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त पे कांग्रेस की सरकार थी, हमारे आंखों के सामने धांधली हो रही थी, हमारे आंखों के सामने डुप्लीकेट वोटर्स बनाए जा रहे थे, हमारी आंखों के सामने फर्जी पते थे। हमने तब कुछ नहीं किया, अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन आज की तारीख में इन सवालों को उठा रहे हैं, तो इसका क्या औचित्य है? यह बयान के.एन. राजन्ना ने दिया, और इसके बाद से कांग्रेस आला कमान ने एक फैसला लिया। कांग्रेस आला कमान ने सीधे तौर पर कर्नाटक को यह मैसेज भेज दिया था कि के.एन. राजन्ना की कांग्रेस की सरकार में कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद भी के.एन. राजन्ना से जब पूछा गया कि आला कमान ने आपको यह कह दिया है कि भाई अब आप मंत्री नहीं रहेंगे, थैंक यू, नो थैंक यू, जितने दिन आपको सेवा अपनी देनी थी आपने दे ली, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस की सरकार में, इस पर आप क्या कहिएगा? तो पता है के.एन. राजन्ना ने क्या कहा? के.एन. राजन्ना ने कहा कि देखिए ऐसा है, किसी एक के कहने से क्या होता है, मैं मंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, किसी के कहने से इस्तीफा नहीं दूंगा। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये कांग्रेस में स्लीपर सेल का कॉन्फिडेंस है, वही स्लीपर सेल का जो तमाम गलतियां करने के बावजूद लगातार अपने पदों पर बना रहता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने मन बना रखा था, और शायद बीते कुछ दिनों में उन्होंने मन बना रखा है कि अब गद्दारों की कोई खैर नहीं, किसी भी गद्दार को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा राहुल गांधी का जो फैसला था वो उस फैसले पर अडिग रहे, और यह फैसला सुना दिया गया कि जनाब एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। कल शाम होते होते उनका इस्तीफा टाइप होकर भी आ गया, और दोपहर तक इस्तीफे की खबर आ चुकी थी कि उनका इस्तीफा होने वाला है। कुल मिलाकर गद्दारी की सजा पहली बार
कांग्रेस में राहुल गांधी ने किसी को दी है। और इस वक्त पे यदि राहुल गांधी ये फैसला नहीं लेते तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का एक माहौल राहुल गांधी ने बनाया है, जिस तरीके से वो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं, वो सारी बातें धरी की धरी रह जाती। बहरहाल ये के.एन. राजन्ना थे जिनका इस्तीफा हुआ, लेकिन अभी भी कांग्रेस में, कांग्रेस के आला कमान के इर्द गिर्द राहुल गांधी के साथ फोटो फ्रेम में नजर आने वाले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका इस्तीफा होना जरूरी है। क्योंकि यकीन मानिए, जब तक वो इस्तीफे नहीं होंगे तब तक सब कुछ बेमानी है। कांग्रेस में स्लीपर सेल का चलन कोई नई बात तो है नहीं। हां, लेकिन सवाल यह है कि क्या के.एन. राजन्ना के इस्तीफे के बाद से अब स्लीपर सेल के भीतर कोई दहशत पैदा हो गई होगी, एक ऐसी दहशत जिसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस में सफाई अभियान और तेजी से चलेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।